अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों के बारे में क्या सोचते थे, इस बात को शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि अक्सर छोटी क्लासेस में हमें अंग्रेजों से जुड़ी हुई किसी कहानी में, ऐतिहासिक किताब या फिर हमारी किसी हिस्टोरिकल बॉलीवुड फिल्म में अक्सर ये एक लाइन सुनने को मिल जाती है जो हम भारतीयों के लिए उस वक्त अंग्रेजों की मानसिकता की बखिया उधेड़ देती है। वो लाइन उस जमाने में अंग्रेजों के निजी प्रयोग वाले स्थानों के बाहर लगी प्लेट्स पर अक्सर लिखी हुई मिल जाया करती थी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुत्तों को तो वो फिर भी अलाउ कर देते थे, लेकिन भारतीयों को कदापि नहीं। आज हम एक ऐतिहासिक घटना की तफसील आपको देंगे जिसमें अंग्रेज भारतीयों की इज्जत करने पर मजबूर हो गए थे। बात है सिख साम्राज्य के जमाने की। जाहिर है कि किरदार भी दमदार ही होंगे, वरना अंग्रेज किसकी इज्जत करते। तो आपको बता दें कि इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, महाराजा रणजीत सिंह और विश्व के महान योद्धा और जर्नैल यानी सेनापति सरदार हरि सिंह नलवा। तो आइए मेरे साथ और देखिए क्या हुआ था जब सरदार हरि सिंह नलवा अंग्रेज गवर्नर जनरल से मिलने पहुंचे थे शिमला। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए हम गौरवशाली इतिहास की परतें खोलते चले जाएंगे। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को गर्मियां एक हिमालयन हिल स्टेशन पर बितानी थी, तो उन्होंने शिमला को इस काम के लिए अपना डेस्टिनेशन चुना। महाराजा बेंटिक के यहाँ आने के मौके पर उनका सम्मान करने के लिए एक डेलीगेशन को भेजना चाहते थे। महाराजा रणजीत सिंह की बात कर रहा हूँ। ये उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। उन्होंने बेंटिक को लिखा कि श्रीमंत, मैं आपका हाल चाल और कुशल मंगल पूछने के लिए अपने कुछ मोस्ट रिस्पेक्टेबल ऑफिसर्स को, जो कि आपसे कुछ अच्छी और बेहतरीन जानकारियां लेने के इच्छुक भी हैं, भेजना चाहता हूं। सन 1830 के जमाने में पंजाब के पास बेहतरीन और ट्रेंड आर्मीज थी और बहादुर और लड़ाकू सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलवा। वो लड़ाई लड़ने के लगभग सभी यूरोपियन तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। सन 1817 के बाद से ही वो अपनी देसी घुड़सवार सेना से लेकर वेस्टर्न सिस्टम के मुताबिक ट्रेंड आर्मीज का नेतृत्व करते चले आ रहे थे। उस वक्त सरदार साहब अटक में थे जब दरबार ने उनको लाहौर आने के लिए कहा। वो लगभग 4 सालों से सिख साम्राज्य की नॉर्थ वेस्टर्न सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए थे, जहां पर सैयद अहमद वहाबी की अगुवाई में कट्टरपंथियों और यूसुफ जई कबीले की सेनाएं लगातार एक बड़े खतरे के रूप में डिस्टर्बेंसेस पैदा कर रही थी। तभी सरदार हरि सिंह नलवा को संदेश मिला कि उनको जल्द से जल्द सरकार के सामने पेश होना होगा। सरकार यानी महाराजा रणजीत सिंह का लाहौर दरबार, उनसे कहा गया कि उनको लाट साहब से मिलने के लिए लाहौर दरबार के खास नुमाइंदे के तौर पर अपॉइंट किया गया। लाट साहब शब्द का प्रयोग लॉर्ड यानी अंग्रेज गवर्नर जनरल के लिए किया गया है। दोस्तों, उस जमाने में बहुत बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के लिए लाट साहब शब्द का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश एजेंट मिस्टर वेड ने सरदार नलवा का परिचय गवर्नर जनरल से एक प्रमुख जागीरदार और पूरे अटक इलाके की सीमाओं के इंचार्ज यानी मिलिट्री कमांडर के नाते करवाया था। इस मिशन पर सरदार हरि सिंह के साथ फकीर अजीजुद्दीन और दीवान मोतीराम भी थे। सिख साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे इन नुमाइंदों को पूरी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के तहत चुना गया था। आप देखिए, इसमें सरदार नलवा जैसे आर्मी जर्नैल थे, वहीं दीवान मोतीराम जैसे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एक सिख, एक मुस्लिम और एक हिंदू नुमाइंदे को इस काम के लिए चुनना भी महाराजा रणजीत सिंह की सेक्युलर अप्रोच को जाहिर करता था। एक और खास बात यहां देखने को मिली, इस मिशन के लीडर के रूप में सरदार नलवा को नॉमिनेट किया गया था, जो कि तीनों में सबसे छोटी उम्र के थे। महाराजा ने कहा कि चूंकि वो एक मिलिट्री ऑफिसर हैं तो पूरी तरह से जागरूक और सतर्क रहेंगे। दूसरा, सरकार खालसा जी के चीफ मिलिट्री कमांडर को ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ से मुलाकात करनी चाहिए। सरदार हरि सिंह एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हर चीज के बारे में जानने के इच्छुक इंसान के तौर पर जाने जाते थे। सन 1836 में एक ऑस्ट्रियाई स्कॉलर और डिप्लोमेट बैरन ह्यूगेल ने अपने कश्मीर की यात्रा के दौरान सरदार नलवा से मुलाकात की थी और उनके बारे में लिखा कि ये बातचीत भारत में इस तरह की दूसरी मुलाकातों और बातचीत से एकदम अलग थी। हमने एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए और उस वक्त की ताज़ा घटनाओं पर चर्चा की। सरदार नलवा के सवालों को सुनकर लग रहा था कि वो कितना सही और लॉजिकल सोच रखने वाले इंसान हैं। वो लाहौर दरबार के उन बहुत कम सरदारों में से एक थे
जो फारसी भाषा को लिख और पढ़ सकते थे। सरदार हरि सिंह नलवा के मन में अंग्रेजों के लिए किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए महाराजा इस बात से बिल्कुल निश्चित थे कि अंग्रेज उनको अपनी गैर जरूरी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं। सन 1809 में जब मैटकॉफ ट्रीटी पर बात करने के लिए यहाँ आए तो सरदार नलवा कसूर में मौजूद थे। इस संधि का मकसद था सिखों की आज़ादी को छीनना और उनके इलाकों पर कंट्रोल करना। जब वो कश्मीर के गवर्नर थे तो मूरक्राफ्ट की साजिश को उन्होंने बड़े करीब से महसूस किया था, जिसके बाद वो गोरों को संदेह की नज़र से देखा करते थे। असल में अंग्रेजों ने इस चीज़ को कभी छुपाया भी नहीं और ना ही इस बात को बताते हुए वो जरा भी हिचकिचाते थे। फिर कई वर्षों बाद जब भारत की अंग्रेज सरकार और काबुल के अमीर के बीच बातचीत शुरू हुई तो एक ब्रिटिश सरकार के अफसर हॉडसन ने कहा कि एक बात तो तय है कि हमारे साथ बातचीत की शुरुआत अफगानिस्तान के लिए बुरे दिनों की शुरुआत है। हमारा पिछला इतिहास बताता है कि हमारे साथ संबंध देर सवेर सामने वाले की राजनीतिक मौत है। किसी एशियाई साम्राज्य की हमारे साथ दोस्ती या गठबंधन उसके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक है जितनी एक ओस की बूंद के लिए धूप। शिमला के लिए गए सिख मिशन में 265 सैनिकों का एक जत्था था। महंगे कपड़े से बनी वर्दियों से सजे हुए सैनिक सुनहरी रंग के हथियार और उपकरणों से लैस थे। 4 सैनिकों का एक गार्ड कालीन बिछाने वाले कर्मचारियों के साथ था। फकीर अजीजुद्दीन कैप्टन वेड के साथ प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा के लिए बाकी लोगों से पहले लुधियाना पहुंच गए थे। भारतीय शाही राजघरानों की नकल करते हुए लॉर्ड बेंटिक 103 हाथियों, 1300 ऊंटों और बैलों द्वारा खींची गई 800 गाड़ियों के काफिले के साथ हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों से होते हुए शिमला की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बेंटिक को ख्याल आया कि शिमला तक पहाड़ी रास्ते से चढ़कर जाने की तकलीफ से बचने के लिए पहाड़ों से पहले ही पिंजौर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा भेजे गए डेलीगेशन से मिल लिया जाए। लेकिन फकीर अजीजुद्दीन ने कैप्टन वेड को बताया कि मिशन के चीफ सरदार हरि सिंह अभी तक लाहौर से नहीं निकल पाए हैं क्योंकि वो कई वर्षों से ही अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे। इसलिए महाराजा ने उनको अपने होम टाउन गुजरावाला जाने की इजाजत दी थी। उनके आने तक मिशन आगे नहीं बढ़ सकता था। इसके अलावा महाराजा की इच्छा थी कि गवर्नर जनरल शिमला में मिशन के साथ मुलाकात करें। व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ इनको ये इनपुट्स मिल रहे थे कि रूस और बुखारा के बीच व्यापार फल फूल रहा था। सन 1830 की शुरुआत में इंडिया बोर्ड के प्रेसिडेंट अंग्रेज एलन बरो ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को निर्देश दिया कि वो उस इलाके में रूसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए व्यापारियों के भेष में अपने जासूस भेजे। पता चला कि उस इलाके में रूस का व्यापार 8 मिलियन रूबल तक पहुंच चुका था। अंग्रेज काबुल और बुखारा में रूस से कम कीमत पर अपना माल बेचना चाहते थे और हिंदुस्तान से माल भेजने के लिए सिंधु नदी सबसे बढ़िया रास्ता था, जिसके जरिए बहुत कम वक्त में माल वहां भिजवाया जा सकता था। सरदार हरि सिंह की अगुवाई में यह मिशन अंग्रेजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड बेंटिक सिख मिशन को प्रभावित करने के लिए उनका जोरदार स्वागत करना चाहते थे, जिससे उनकी कंपनी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिले। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये वो वक्त था जब अंग्रेजों को रूस के हमले का खतरा महसूस होना शुरू हो गया था। मूरक्राफ्ट ने अपनी सरकार को लिखे पत्र में कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग में महाराजा रणजीत सिंह के नाम लिखा गया पत्र इत्तेफाक से उसके हाथ लग गया था, जिससे रूस के इरादे जाहिर हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बनने के बाद एलन बरो ने जोर देकर कहा कि उत्तर भारत पर आक्रमण न सिर्फ जरूरी है बल्कि आसान भी। रूस के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि हमें लाहौर और काबुल पर कब्जा कर लेना चाहिए। पेशावर और डेराजात पर सिख साम्राज्य का कब्जा होने की वजह से सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि इंडस रिवर से व्यापार का रास्ता अटोक से लेकर पंजनाद तक सिख साम्राज्य के अंदर से गुजरता था। इसलिए ही अंग्रेज सिख साम्राज्य की अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए बेताब थे। सबसे ज्यादा वो लाहौर दरबार की सैन्य ताकत के बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन वेड और मरे को सिख मिशन की अगुवाई करने के लिए अपॉइंट किया। ये ब्रिटिश एजेंट सिख साम्राज्य के पॉलिटिकल अफेयर्स से काफी नजदीक से वाकिफ थे। सरदार हरि सिंह नलवा से वेड की पहली मुलाकात सन 1827 में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में अमृतसर में हुई। इस मिशन के नेतृत्व के लिए सरदार नलवा अपनी नियुक्ति किए जाने के मौके पर 5000 नानकशाही रुपयों और कुछ खास अरबी घोड़ों के गिफ्ट के साथ लाहौर दरबार में पहुंचे। जैसा कि सरदार साहब का व्यक्तित्व था, वो जो भी काम करते थे दिल से करते थे और उस वक्त वो शांत और मजबूत लग रहे थे। उन्होंने महाराजा से कहा कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर है और यही दोनों जहां में इज्जत दिलवाएगा, ये मेरा मानना है। दोनों जहां से उनका मतलब था इस दुनिया और यहां से जाने के बाद।
दूसरी दुनिया से। सरदार हरि सिंह को यह संदेश कहीं ना कहीं बता रहा था कि महाराजा ने उनको आने का हुक्म दिया, इसलिए उनको आना पड़ा, वरना सीमाओं से दूर यहाँ वापस आने से वो खुश नहीं थे। वो मुस्लिम जिहादियों से सिंधु नदी की कामयाबी के साथ हिफाजत कर रहे थे और ये काम अभी अधूरा पड़ा हुआ था। अभी भी विद्रोही बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। महाराजा सैयद मोहम्मद को अपनी सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में देख रहे थे, लेकिन लगातार सरदार हरि सिंह नलवा के हाथों हार से उसके लोगों की तादाद 1 लाख से घटकर कुछ हजार रह गई थी। शिमला जाने से पहले सरदार हरि सिंह को महाराजा रणजीत सिंह से खिल्लत मिली। खिल्लत एक तरह का शाही गिफ्ट हुआ करता था दोस्तों। इस शाही उपहार में उनको 11 ड्रेसेस, एक मोतियों का हार, एक दस्तार, एक बाजूबंद और कुछ सोने के जड़े हुए कड़े, एक सोने की काठी वाला घोड़ा, सोने चांदी की होदों वाले 2 हाथी और छतरियां शामिल थी। पूरी यूनिफॉर्म पहने हुए और फारसी तलवारों से लैस 100 घुड़सवारों को सरदार नलवा की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने के बाद सरदार साहब लुधियाना पहुंचे, जहां पर कैप्टन वेड और दूसरे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। यहां पर हुए उनके स्वागत की पूरी रिपोर्ट महाराजा के पास पहुंची। समाचार लेखक ने इसको कुछ यूं बयां किया कि सरदार हरि सिंह के आने की खबर से कैप्टन साहब बहुत खुश हुए। वो उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और उनका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। सबसे पहले उन्होंने महाराजा के स्वास्थ्य और स्वभाव के बारे में पूछताछ की और फिर कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और दूसरे इलाकों में जीत अभियानों के बारे में पूछा। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अंग्रेज एजेंट के द्वारा सरदार हरि सिंह नलवा का जो स्वागत किया गया था वो हिंदुस्तान के दूसरे स्थानीय सरदारों के, अंग्रेजों के द्वारा किए गए स्वागत से बिल्कुल अलग था। वेड ने सरदार नलवा को बाकायदा हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अंग्रेज उस जमाने में हिंदुस्तानियों का इस तरह स्वागत बिल्कुल नहीं किया करते। अगर कहीं ऐसे उदाहरण देखने को मिले भी तो वो सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्तर को बताता था। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ तक यात्रा करते हुए ह्यूगेल ने देखा और लिखा कि अंग्रेजों द्वारा किसी का सीट से उठकर स्वागत करना बड़ा ही दुर्लभ दृश्य होता था, जो सम्मान पाने वाले के रुतबे को दर्शाता था। ब्रिटिश काल के एक लेखक मौलवी मोहद्दीन लिखते हैं कि ये फिरंगी अपने कुत्तों को तो कुर्सियों, बिस्तरों और पालकियों पर अपनी बगल में बिठाएंगे, लेकिन भारतीयों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, यानी हिंदू, मुस्लिम या सिख, अपने सामने जमीन पर बिठाना तक पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि कोई प्रतिष्ठित और ऊंचे ओहदे वाला भारतीय भी इन फिरंगियों के सामने आ जाए तो ये उनको कुर्सी पर बैठे हुए मिलेंगे, और अगर वो उनको सलाम या नमस्कार करे तो जवाब देना तो दूर की बात है, ये उसकी तरफ देखकर सर तक नहीं हिलाते। कैप्टन वेड ने लुधियाना पहुंचे सिख मिशन के सदस्यों की खुले दिल से मेहमान नवाजी की। अंग्रेज अभी तक इस तरह के मौकों पर जो ज़िफ़ात देते थे वो 250 रुपये और 50 बर्तन मिठाई हुआ करती थी, लेकिन वेड ने इसको बढ़ा दिया। उन्होंने सरदार नलवा को 500 रुपये और 15 मन मिठाई और कन्फेक्शनरी आइटम्स गिफ्ट में दिए। वो जब पंजाब गए थे तो उनका भी ज़बरदस्त स्वागत किया गया था। शायद उसी बात से वो इतने गदगद थे कि उन्होंने भी यहाँ मिशन के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बड़े अफसरों ने उनसे इस फिजूल खर्ची के लिए जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल बाकी साम्राज्यों की बजाय पंजाब की ताकत और संप्रभुता हमारे लिए यानी ब्रिटिशर्स के लिए मायने रखती है। और अब लाहौर दरबार का ये मिशन लुधियाना से शिमला के लिए रवाना हुआ। रोपड़ और नालागढ़ के रास्ते सतलुज के लेफ्ट किनारे के साथ साथ चलते हुए इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। लुधियाना से रोपड़ के बीच में माचीवाड़ा पहला और श्री चमकौर साहिब दूसरा पड़ाव था। दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ताल्लुक होने की वजह से ये दोनों ही स्थान बहुत खास और पवित्र है। मुगल सेनाओं के द्वारा पीछा किए जाने के दौरान श्री गुरु महाराज ने माचीवाड़ा में विश्राम किया था। तब 2 मुसलमान भाइयों गनी और नबी खान ने मुगलों के घेरे से निकलने में उनकी मदद की थी। 1 सदी पहले इनके पूर्वजों ने जो श्री गुरु महाराज जी की सेवा की थी उसके बदले सिख शासकों ने हमेशा इनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया था। सरदार हरि सिंह, फकीर अजीजुद्दीन और दीवान मोतीराम मिड अप्रैल तक नालागढ़ पहुंचे। रास्ते में सतलुज इलाके के राजाओं और सरदारों के प्रतिनिधि भी इनसे मिलने के लिए आए और उनको उम्मीद थी कि महाराजा के इस मिशन के साथ वो शिमला जाएंगे, लेकिन उनको मना कर दिया गया और वहीं से वापस लौटने के लिए कहा गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे लोग मिशन के स्वागत के गवाह बने। कैप्टन वेड शिमला में मिशन के स्वागत की तैयारियों के लिए आगे चले गए। मिशन के सदस्य इन तैयारियों के पूरा होने तक नालागढ़ में ही रुके रहे। गवर्नर जनरल से हरी झंडी मिलने के बाद मिशन ने सबाथू के रास्ते शिमला की तरफ प्रस्थान किया। उन्होंने पिंजौर के नजदीक बद्दी से पहाड़ों की चढ़ाई शुरू की और लगभग 2 हफ्ते का वक्त लेते हुए
शिमला पहुंचे। नालागढ़ से सबाथू के रास्ते पर आप जाएंगे तो रास्ते में नलवा नाम का एक गांव आज भी मौजूद है। पूरी संभावना है कि सरदार हरि सिंह नलवा का शिविर यहां पर लगा होगा। 21 अप्रैल 1831 को मिशन शिमला पहुंचा और कंपनी ने सरदार हरि सिंह को 2500 रुपए ज़िफ़ात भेजा। मिस्टर कैनेडी को मिशन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। 23 अप्रैल 1831 को कैप्टन वेड सरदार नलवा को अंग्रेज गवर्नर जनरल से पहली मुलाकात के लिए लेकर गए। उनके वहां पहुंचने पर लॉर्ड बेंटिक के सेक्रेटरी कैप्टन बेंसन मिशन के माननीय सदस्यों के स्वागत के लिए बाहर आए। उनका स्वागत किया गया और दरवाजे तक वो उनको लेकर गए। तब तक लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी दरवाजे पर आ चुके थे। उन्होंने सदस्यों से हाथ मिलाया और कुर्सियों पर बैठने के लिए इशारा किया। एक दूसरे के लिए तारीफों का एक्सचेंज हुआ और गवर्नर जनरल ने महाराजा के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। फिर फकीर अजीजुद्दीन ने महाराजा का पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया था कि श्री अकाल पुरख जी की कृपा से 2 साम्राज्यों के प्रतिनिधियों की ये मुलाकात एक मजबूत और लंबी दोस्ती की नींव बन जाए, ऐसी शुभकामना है। महाराजा द्वारा गवर्नर जनरल को भेजे गए उपहार दिए गए, जिनमें कश्मीरी शॉल, कालीन, ब्रोकेड, 10 सेर केसर और इसके अलावा कपड़े और बिस्तर वगैरह थे। 6 घोड़े, जिनमें से एक तुर्की घोड़ा था, हथियार और दूसरे उपहार भी दिए गए। महाराजा को जानकर बड़ी खुशी हुई होगी कि उनके द्वारा भेजे गए सामान को गवर्नर जनरल ने बेहद पसंद किया। महाराजा चाहते थे कि दुनिया इस बात को जाने कि ब्रिटिश सरकार उनके लिए कितना सम्मान दिखाती है। 27 अप्रैल को सरदार हरि सिंह ने ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और सिविल सेवा के अंग्रेज अफसरों के साथ बैठक में अपने डेलीगेट्स की अगुवाई की। सैनिकों का ड्रिल सुपरविजन हुआ। गवर्नर जनरल ने सिख पैदल सैनिकों और घुड़सवार सेना को नकद पुरस्कार दिए। इसी तरह सरदार नलवा ने भी ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को सम्मानित किया। बेंटिक के अतिथि सत्कार की चारों तरफ तारीफें हो रही थी। लाहौर दरबार के एक इतिहासकार ने लिखा कि इन्हीं दिनों जब मिशन शिमला में था तो एक दिन एक कार्यक्रम के दौरान लॉर्ड बेंटिक की पत्नी करीब 50 दूसरी औरतों के साथ आई और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नाचने लगी। उनकी इस प्रस्तुति को दर्शक एकटक देखते रह गए। हालांकि उसके बाद किसी भी मौके पर अंग्रेज औरतों का हिंदुस्तानियों के सामने कभी कोई इस तरह का डांस कार्यक्रम देखने में नहीं आया। कमीशन की वापसी के मौके पर जहां उनका सम्मान होना था, उस जगह को महंगे कालीनों से सजा दिया गया। गवर्नर जनरल ने सरदार नलवा को कई महंगे गिफ्ट्स दिए, जिनमें मोतियों का एक हार और अंगूठी शामिल थी। सरदार साहब को एक इंग्लिश बंदूक और तलवार भी भेंट की गई और बाकी सदस्यों को खिलतें दी गई और इसके बाद उनकी ससम्मान विदाई कर दी गई।